कर रही है। भीलवाड़ा मस्त नगरी के नाम से विख्यात है। सरकार ने नॉर्म्स बना रखे हैं 8 घंटे मजदूरों को काम करना चाहिए। भीलवाड़ा में 12 घंटे मजदूर काम करें इंडस्ट्रियल एरिया। भीलवाड़ा में ही नहीं, राजस्थान में भी यही दिक्कत है सर। क्या नवाचार किया जा रहा है? ये नवाचार केंद्र सरकार जो नए लेबर कोड लेके आ रही है उसमें 8 घंटे को 12 घंटे कर दिया है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और उसके लिए हम 7 साल से सारी ट्रेड यूनियन बीएमएस को छोड़ के सड़कों पर लड़ रहे हैं। और मैंने अभी यही मुख्य मुद्दा अभी मैंने राहुल जी से जब मेरी पदयात्रा में शिरकत हुई तब मैंने यही मुद्दा उनके समक्ष रखा कि ये पूंजीपति और मजदूर के बीच पूंजी और श्रम का झगड़ा नहीं, ये झगड़ा एक है सत्ता पे काबिज होने के लिए। जैसे चाइना ने क्रांति के बाद मजदूरों की क्रांति से सत्ता परिवर्तित की, लेकिन जब उनको महसूस हो गया कि ये जब क्रांति से सत्ता परिवर्तन करके सत्ता पलट सकते हैं तो कभी हमारे को भी पलट देंगे, तो सबसे पहले उन्होंने हायर और फायर और ड्यूटी 12 घंटे का नियम बनाया। तो उसके मेरी बात कितना समय, आपका समय क्या है सर? मैं उस पर आ रहा हूँ। आप पूरी बात उसके पीछे क्या उद्देश्य था कि मजदूर 12 घंटे ड्यूटी करे और काम पे जाने के लिए उसको 1-1.5 घंटा लगता है, 1-1.5 घंटा आना है, यानी 15 घंटे जब वो मजदूर आएगा थका हुआ चूर होके खाना खा के सो जाएगा, सुबह उठेगा वापस जाएगा, तो वो मजदूर मानव से मशीन बन जाएगा। केवल उत्पादन करो, निर्माण करो। और उसकी राजनीतिक चेतना छीनकर एक दलीय शासन को चीन में स्थापित किया इस फार्मूले के आधार। अब मोदी साहब ने यही फार्मूला लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मजदूरों के कानून पे 44 कानून बने हुए जो कांग्रेस सरकार ने बना के हमको दिए मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए, उसको 4 लेबर कोड में प्रस्तुत करके 12 घंटे की ड्यूटी कर दी। अब उसके पीछे उनका भी यही उद्देश्य है कि मजदूर मशीन बन जाए, उत्पादन देवे, क्योंकि किसान और मजदूर ये शरीर है, इनके 2 हाथ है, इन हाथों को अलग कर दो तो ये शरीर बेकार है। वैसे भारत रूपी शरीर के 2 हाथ है, उपजाऊ किसान और मजदूर, इनको 67% हमारी भागीदारी है। हम किसी भी क्रांति देकर सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं या वोट की ताकत से हम सरकार बना सकते हैं। तो उसको 16 घंटे हमको इसमें मशीन बनाकर उसकी चेतना को छीना जा रहा, राजनीतिक सोच को छीना जा रहा, केवल वो अपना मशीन बन जाए। और उसके पर्दे के पीछे दूसरा एजेंडा एक अर्थतंत्र पे कब्जा और 1-2 घराने उसको औद्योगिक घरानों के पास, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, बिजली हो, सारे संसाधन उसके पास पर चला जाए। अर्थतंत्र और श्रम तंत्र को पंगु कर दो, उसको सोच को छीन लो और उसको एक अर्थतंत्र पे कब्जा हो जाए। तो हम एक दलीय व्यवस्था लाने के लिए मोदी जी ने किसानों के कानून को और मजदूरों के कानून पे हाथ डाला। और उसकी वजह से राहुल जी को मैंने कहा कि ये पूंजी और श्रम का झगड़ा नहीं है, ये हमारी राजनीतिक चेतना छीनने के लिए हमको चाइना की तरफ मजदूर को मशीन बनाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे राजस्थान में कोई मजदूर 12 घंटे काम कर रहा हो और चाहे कहीं पर भी चाइना में कर रहा हो, श्रम आंदोलन जो पैदा हुआ जिसकी वजह से 8 घंटे की ड्यूटी की लड़ाई से ये मजदूर मूवमेंट शिकागो में पैदा हुआ, इसके विरोध में इंटक और कांग्रेस है और हम लड़ाई जारी रखेंगे। ये पूंजीपति और भारतीय जनता पार्टी की पूंजी परस्त नीतियों से ये कानून लाया जा रहा है। सामूहिक हड़ताल पे जाएगा, 1 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना नए कोर्ट में। अभी मजदूर को निकाल दिया जाता है, उस श्रम अदालत में जाके वाद दायर करेगा, उसमें कोई वाद दायर कर देगा नहीं, 3 महीने के उसको हिसाब देके घर पे भेज दिया जाएगा। ये क्या व्यवस्था? महात्मा गांधी ने इसलिए देश को आजाद थोड़ी कराया, वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए इंटक की स्थापना थोड़ी की। इसलिए हमारी लड़ाई पूंजी परस्त सरकार मोदी के खिलाफ लड़ने की, और उसके लिए हम राहुल गांधी जी को आगाह किया कि किसानों की लड़ाई आपने लड़के कानून को रुकवाया, मजदूरों की लड़ाई भी आपको लड़नी। मैं भारत के मजदूरों की तरफ से आपके पास प्रतिवेदन लेके आया। इसकी कोई तैयारी वेरी राजस्थान इंटक के आप काफी समय तक, लंबे समय तक झंडा बदल किया आपने, क्या कोई तैयारी वेरी राजस्थान से शुरू हो रही है? कहीं देश में कुछ हो रहा है क्या? हमारी नो ट्रेड यूनियन इंडियन लेवल पे है, जिसमें C2, एटक, HMS, एक्टू, सेवा, पूरा नेशनल लेवल, और उसमें वहां से संचालित होती पूरी इंडिया में। और हमने इसमें आज दिन तक 5 बार राष्ट्रीय स्ट्राइक की है, 5 बार, और कई बार हमने उद्योगों का धरने दिए, कई कलेक्टिव पे धरने दिए, श्रम विभाग में दिए। हमारी लड़ाई जारी है। और खास बात ये सुनिए आप, ये लड़ाई संजीव रेड्डी जो इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, CWC के कांग्रेस के मेंबर, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पहली स्ट्राइक संजीव रेड्डी जी ने सारे मजदूरों के लिए उस समय की थी, श्रमिकों के हित के लिए, जब 12 घंटे का कानून नहीं लाया। उसमें भी हमने जो हमारी पेंशन की मांग के आधार पर, मजदूर की पेंशन क्या मिलती, 2,000,
हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कोटा होना चाहिए, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टरों के लिए हमारी जो सामाजिक सरोकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वहां से ये लड़ाई शुरू होती हुई अभी तक हम लड़ रहे हैं। इंटक एक ऐसी संस्था है जो कांग्रेस की सरकार की नीतियां अगर गलत होगी तो उसके खिलाफ भी लड़े। सीमाली जी, मूल रीढ़ की हड्डी था किसी जमाने में मजदूर और किसान कांग्रेस का, आज दोनों ही लगातार दूर होते जा रहे हैं, खासतौर से दलित वर्ग और ये तीनों चीज जो सब कुछ सबसे बड़ी ताकत थी कांग्रेस की, आज ये तीनों दूर होते जा रहे हैं। सारा नए सुधार की बात तो बहुत हो रही है, पर इसको लेकर क्या सुधार कर रही है राजस्थान में? आप देख लीजिए कि अशोक जी गहलोत ने जिस तरीके से लेबर फ्रेंडली पॉलिसी, ये आपके सामने बैठा हूँ, 70-75 साल में पहली बार एक मजदूर झाड़ू लगाने वाला मंत्री को भागीदारी बनाकर सत्ता में थी। उन्होंने जो योजना बनाई, मैं उनका भी बताऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। तो आप देखिए कि जितने उपचुनाव हुए, कहाँ किसान दूर हुआ, कहाँ मजदूर दूर हुआ, सबका वोट मिला, हम जीत के जा रहे। सर आज भी बाल के साथ राष्ट्रीय स्तर पे आपकी बात हो सकती है। भीलवाड़ा की बात करूं सर, मैं भीलवाड़ा में रमेश चंद्र जी व्यास, हृदय लाल जी व्यास, ऐसे सभी लीडर हुए, इंदिरा गांधी भी खड़ी हो जाती थी देख के। क्या हुआ ऐसा कि हमारा इंटक को और हमारा जो एक ताना बाना था कांग्रेस के नेताओं ने क्यों छिटका दिया इंटक को? कांग्रेस के नेता या केवल वोट देश की आजादी के समय इंटक का और कांग्रेस का जुड़ाव था, गांधीवादी नेता साथ थे, और ये देश में एक परंपरा बन गई थी। केंद्र का श्रम मंत्री दिल्ली में हमारा इंटक का सीनियर लीडर बनता है, वो राजस्थान में यहाँ के लीडर बनते थे, ये उदाहरण है। लेकिन कुछ समय बाद जब पार्टी में नए लोग आते हैं, नए नेतृत्व आते हैं, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ जो काम राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने पिछले समय में प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री बना हूं, पहली बार इंटक का है। अभी राजस्थान सरकार का लेबर बोर्ड का राज्य मंत्री का दर्जा, सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर, तो ये कार्य भी होना चाहिए। नेतृत्व कौशल से कांग्रेस पार्टी को ये देखने के लिए विवश करना पड़ता है कि हमारे पास सम संख्या का बल है और हमको इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। ये सामने सबूत है, 5 तारीख को मुझे राज्य मंत्री का दर्जा, आपको राज्य मंत्री का दर्जा मुझे इंटक के आधार पर मिला, मजदूरों की नुमाइंदगी के लिए मिला, कोटा मिल गया। पर आज भीलवाड़ा जैसा शहर जिसपे सबसे ज्यादा वोटर कोई है तो सम है, भीलवाड़ा की सम शक्ति सबसे बड़ी बात है, और एक साइकिल है पूरी इकोनॉमी, ये बात आप ये बताओ कि जब कांग्रेस की लीडरशिप भी ऐसे लोगों के पास चली जाए जो खुद मिल मालिक है, तो हमारा लीडर तो हमारा श्रमिक तो कांग्रेस से दूर होएगा ही ना। इसको लेकर क्या कर रही कांग्रेस? ये आपका बिल्कुल सवाल मैं जो किया वो मुझे भी पार्टी के मंच पे उठाना पड़ेगा कि जो वोटर है वो मजदूर है और चुनाव लड़ रहा है वो उद्योगपति है। तो ये फैसला तो पार्टी के सामने हम बात रखेंगे कि आपको जब किसान और मजदूर की राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस समय में हमें मजदूरों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो ये शुरुआत हुई है अभी गहलोत साहब के ने जो एक शुरुआत की है, ये आने वाले विधानसभा लोकसभा में भी ये आगे बढ़ेगी। सर आज भी कई जगह बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, ये इसी कुप्रथा है। ये कुप्रथा अभाव की वजह से पैदा होती है। गरीब घर में जब बच्चे की, मैं खुद 14 साल की उम्र में मैंने बाल श्रमिक से मेरा कैरियर शुरू हुआ। मैं खुद अपना गांव छोड़ के नंगे पांव उदयपुर गया था और मैंने खुद ने बाल श्रमिक में काम किया, होटल में कप प्लेटें धोई, पान की दुकान पर नौकरी की, और मैं जानता हूँ ये कुप्रथा है। और इस बाल श्रम के खिलाफ जितना अभी राजस्थान की सरकार ने कदम उठाकर काम कर रही है, और उसमें हमारी अवेयरनेस जिला वाइज टीमें बना रखी है, और उसको रोकने के लिए आप देखते हो कि कितने लोग पकड़ते हैं हम लोग बाल श्रमिकों को, उनको पुनर्वास करके पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। तो ये बिल्कुल कुप्रथा है और इसको खत्म करना हमारे लिए, सबके लिए, राजनीतिक दल के विचारों से ऊपर उठ के इस प्रथा को रोकना बहुत जरूरी है। सर वो नया अमेंडमेंट आ रहा है सर, तो उसमें सप्ताह में ये कितने दिन काम करना है ये बताओ आप? 48 घंटा है। तो अब आप वैसे गुना करो सर, पिछले 4-5 दिन ही जाए, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी है, 12 दिन वो किया जा रहा है ना, उसमें उस मजदूर को आपको आप कह रहे हो सर, वो श्रमिक संगठन वाले दूसरे कह रहे हैं कि एक ऐसा है कि उसमें सोमवार से शुक्रवार ही काम करेगा मजदूर, 2 दिन छुट्टी रहेगी, इसलिए 12 घंटे कर रहे हैं। कोई छुट्टी रखता है क्या? नेशनल हॉलीडेज पे जाके छुट्टी नहीं रखता वो। नेशनल हॉलीडेज को आपने सारी बैक्टीरिया दिया। आप सही कह रहे हो, जस्टिफाइड कर रहे हो, जस्टिफाइड कर रहे, वो इसे अपराध को करने का
सफेद चेहरा लाके यूं बताना चाह रहे हैं। बाकी ये तो मैंने अपना नहीं कह रहे सर, मैंने बिल्कुल सही कहा। GMS वाले कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अंकल पुलिस जी नहीं कहा इसमें एक क्रम अपॉइंटमेंट होगा, कभी भी मना कर सकते हैं तो पॉलिटिकल सचिवाल